गुड इवनिंग बच्चों। आज जो है क्लास 7 का भोर और बरखा, यह जो है मुख्य रूप से यह मीराबाई के द्वारा लिखित इस कविता में काव्य को विस्तृत व्याख्या की गई है और इसमें मीराबाई ने अपने जो श्री कृष्ण भगवान के 2 पदों में रचना की गई है। एक श्री कृष्ण भगवान के माँ की जो माँ के कैसा सुबह से उठकर शाम के व्यवहार रहती उसके प्रति जो है श्री कृष्ण भगवान को वर्णन किया, और दूसरे जो सावन में जो आने के समय भगवान की आने की व्यक्त की गई, जो मीरा जी ने व्यक्त की है। मीरा जी के बारे में कुछ और बता दें कि मीरा जी पहले पूर्व जन्म में ही एक गोपी ही थी। उनकी सास ने उनको घर से उनको गोपी नहीं बनने दिया, यानी कि उनको श्री कृष्ण भगवान को दर्शन नहीं करने दिया। कहा कि अगर जो उनको दर्शन कर लेता है उन्हीं में व्यस्त हो जाता है, कि इसलिए तुम दर्शन मत करो। मैं भी अगर दर्शन कर लेता हूँ, जिसके चलते हमको खाना बनाते हैं तभी भी उनका ही चेहरा झलकता है, रोटी जल जाती है, सब कोई खाना नहीं बन पाती, इसलिए तुम देखो नहीं। इसलिए इस डर से, यानी कि वह उनकी सास जो है पूर्व जन्म में जो है उनके खाना को भी, यानी श्री कृष्ण भगवान को चेहरा को देखने भी नहीं देते थे। यानी कि तो यह ने भोर भाई सब लोग को सुना होगा कहानी। कहते हैं कि वो लोग सब लोग जो है अपने अपने माखन को जो है लटका कर रखते थे कि भगवान आएंगे, श्री कृष्ण आएंगे और मेरे माखन को चुरा कर खाएंगे। और इस प्रकार ये भी जो है अपने भोर को जो है यह सुनकर बाहर तो अपने घरों में नहीं गई, लेकिन और यह जो है प्रत्येक दिन उसी तरह यह नहीं अपने माखन को भी इसी तरह से भगवान के लिए भी प्रत्येक दिन रखती है। आज रखी कल रखी, लेकिन श्री के भगवान उसके घर कभी नहीं आए। लेकिन बाद में जो है एक बचपन से ही नहीं श्री कृष्ण भगवान के जन्म के समय, यानी एक अद्भुत प्रकाश, जो मान लिया जाए कि बहुत अच्छी कहानियाँ जो सुना गया है कि इनकी जन्म से एक अद्भुत जो काम नहीं होने वाला था वह हो गया। और इस प्रकार और भी बहुत से कहानियां हैं। जब इनकी बचपन में ही एक महात्मा जी आए, उन्हीं जो है गिरधर गोपाल नाम से जो है एक मूर्ति लाए थे, और उन्हीं मूर्ति को मांग कर, लेकिन दोबारा जो है एक मूर्ति को उन्होंने जो है भगवान के रूप में वो जो है स्वीकारा है, उस साधु के रूप में। और दिन रात उन्हीं को जो है सुबह शाम उठकर देखती है, उन्हीं को जो है लालन पालन करती और उन्हीं के द्वारा भोजन कराती। और बचपन से ही एक प्रकार का मीरा जो है श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में प्रेम लीन हो गई, और इसी भक्ति के कारण जो है ये 2 पदों में जो है यह जो उन्हीं के प्रति लिखा गया है। देखो इसमें क्या लिखा गया है, ध्यान से सुनो। करें जागो बंसी बारे ललना जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयु है घर घर फूले की मारे, गोपी दही मतत सुनीहत है गंगा के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयु है सुरन ढाढ़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुहालल, जय जय शब्द उचारे, माखन रोटी हाथ मुँह लीनी गौनों के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आयो को तारे। यानी मुख्य रूप से यह जो सवेरे अपने माँ जो है यानी श्री कृष्ण भगवान को जगाते हैं और कहते हैं कि उठो उठो जागो, भोर हो गया है। और इस प्रकार यह जो है बसंत मने यह भोर हो गया है, और इस भोर में जो है जगती हुई मेरे प्यारे बंसी बजाए जागो, रात्रि बीत गई है सुबह, यानी कि चारों सभी दरवाजे खुल गए हैं। गोपियाँ सुबह उठकर और यशोदा जी को उठाते, मेरे लाल जी सुबह हो गई है, तुम्हारे द्वारा भगवान और मनुष्य दोनों खड़े हैं, श्री कृष्ण की जय हो, जयकार बोलते हैं सब, जयकार बोलते हुए। और इस प्रकार जो है यानी ग्वालों को रखवारे श्री कृष्ण को माखन और रोटी लिए खड़े हैं, और मेरे गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण अपनी शरण में आए, उसका उद्धार करो शरण में आयो को, यानी कि आयो को तारे, यानी कि उद्धार करो। दूसरे पद में जो है लिखे गए हैं, ध्यान से सुनो। दूसरे पद में क्या लिखी है मीरा जी ने, करेंगे बरसे बदरी सावन की मन भावन की, सावन में उगो मेरे मनमा भनक सुनी हरी आवत की, उमड़ घुमड़ चहुदिशी से आवा, दामनी दम के झर लावन की, नन्नी नन्नी बूंदों में मेहा बरसे शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की। यानी मुख्य रूप से यानी
सावन ऋतु आ गई है और सावन में बसंत ऋतु के आने की, वर्षा ऋतु के मन में बहुत सारे सावन में बरसातों को दरवत देखकर उनके मन में एक उमंग जाग गई कि मीरा भी श्री कृष्ण के आने की भी खबर मिल चुकी है। आसमान में बादलों आकर उमड़ घुमड़ कर चारों ओर मूसलाधार वर्षा कर रही है और आसमान में रह कर बिजली चमक रही है और बरसात में नन्ही नन्ही बूंदों से चारों ओर शीतल वायु भी बह रही है। और कवित्री मीराबाई सावन ने ऋतुओं को, बादलों को तथा बरसाने तथा बिजली चमकने और प्रभु कृष्ण के आगमन के शुभ मंगल गीत गा रही है। और इस प्रकार यह मनुष्य को जो है, यह श्री कृष्ण भगवान के प्रति अपना प्रेम जो है भोर और बरखा के रूप में दिखा रही है। तो ठीक है बच्चों, और इतना ही। थैंक यू।